हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अपनी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई थी और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, यानी कि हमने उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। हमने वहाँ पर देखा था कि हम एक समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, फिर किस तरीके से हम उसमें अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस हमने देखा कि किस तरीके से अगर कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, कहाँ पर अप्लाई करेंगे और किस तरीके से अपने आंसर्स को निकालेंगे। इन सब के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में बात किया था। तो अगर किसी स्टूडेंट ने वो लास्ट टॉपिक नहीं देखा है और वो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वही हमारा बेस है इस चैप्टर का, इस वीडियो का। तो चलिए उसी वीडियो को रिवीजन करते हुए एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम आज का अपना नया फ्रेश टॉपिक देखेंगे। तो जैसे कि अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि जो 10a है, 10a का मान हमें दिया हुआ है 4/3 और हमसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि जैसे ही हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की बातें करते हैं तो जो हमारे पास ट्राइंगल होता है वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है जी, वो एक हमेशा एक समकोण त्रिभुज होगा। अब इसने हमें दिया हुआ है कि जो a है 10a, ठीक है, ये क्या है 4/3। और देखो कल हम लोगों ने जब अनुपात देखे थे तो हमने उसमें देखा था जो 10 होता है स्टूडेंट्स वो होता है P/B के इक्वल। कैसे? हमने देखा था पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, और हमने देखा था ये जो P/B होता है ये हमारे पास 10 का फॉर्मूला होता है। यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, P और B की वैल्यू दी हुई है। अब जैसे कि मैंने आपको कल भी ऐसा ही एक क्वेश्चन कराया था तो हमने क्या करा था, इन साइड्स को हम क्या मान लेंगे 4 और हम मान लेंगे इसको 3 यानी कि जो हमारे पास लंब है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर है, वो बन चुका है 4 और ये जो हमारे पास आधार है ये बन चुका है 3 कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा समकोण। अब हमें निकालना क्या है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर मैं इससे बात करूं यहाँ से, ठीक है जी, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा P/H का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बात बताइए सोच के कि हमारे पास P तो है लेकिन हमारे पास H नहीं है, लेकिन क्या हम H नहीं निकाल सकते? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो उसी का हम यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूँ तो ये बनेगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप उसको जाके देखिए। अब हम यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, AB की और BC की हमने वैल्यू पुट करी तो ये हमें मिलेगा 16K स्क्वायर और यहाँ से हमें मिलेगा 9K स्क्वायर। यानी कि जो AC का स्क्वायर है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर आ चुका है, ये आ चुका है 25K स्क्वायर के। और यहाँ से अगर मैं AC का मान निकालूँ तो ये आएगा +-5K, क्योंकि किसी भी चीज़ की लंबाई हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि जो हमारे पास हाइपोटेनियस आ चुकी है वो आ चुकी है 5K। ठीक है जी, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो P हमारे पास आ गया कितना, ये मिल गया 4K और यहाँ पे मिल गया हमें 5K का होल स्क्वायर। इसको हमने अलग से लिख दिया। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे अपने कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जब हमने निकाली तो ये हमें पता है ये आएगी B/H का होल स्क्वायर। यानी कि B कितना है हमारे पास 3K होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना है 5K। इसको एक ही साथ लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इतना समझ में आता है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि इन दोनों को ऐड करना है, तो हम भी क्या करेंगे, अपनी इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास क्या मिलेगा, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 5K होल स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 16/25। यहाँ पर आपको मिलेगा 9/25, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये आ चुका है 25/25। यानी कि आंसर आ चुका है हमारे पास 1। यानी कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की बात करूं स्टूडेंट तो इसका आंसर मिल चुका है हमें 1।
और देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी भी होती है। इस आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर मैं दुनिया के किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे ये लगाना चाहूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमेशा मुझे 1 के ही बराबर मिलेगा। यहाँ पे जो मेरा थीटा का मान है स्टूडेंट्स एकदम सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे 45 रखूँगी तो मुझे यहाँ पर भी 45 रखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं 0 रखूँगी तो मुझे वहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगा। इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपने देखा कि कल जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उसी की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर एक बात आती है स्टूडेंट्स की, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो हमारे पास थीटा है ये हमारे पास कोई भी एक एंगल है और ये हमेशा सेम होना चाहिए। तो अब इन थीटा की वैल्यूज़ हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या हमें अपने सिलेबस में पढ़नी है। जैसे कि अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो थीटा की वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है, एक तो है 0, एक है 30, उसके बाद है 45, फिर है हमारे पास 60 और फिर है हमारे पास 90। यानी कि ये जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, और जो कि हम बिल्कुल अभी के अभी शुरू करेंगे कि किस तरीके से हम साइन 0 की या फिर साइन 30 की या साइन 45 की या फिर टेन 45 कोसेक 45, इन सब की वैल्यू हम आखिर किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके बात करेंगे किसके बारे में, कुछ विशिष्ट अनुपातों के बारे में, कुछ विशिष्ट कोणों के बारे में। तो देखिए जैसे कि मैंने आपके लिए पहला फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने आपको 2 एंगल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, त्रिकोणमिति की बात करेंगे, तब तक मैंने आपको बताया कि हम एक समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। तो अगर एक समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोई ना कोई कोण 90 डिग्री का रहा होगा, तो मैंने वो मान लिया कि ऐसा एक एंगल मेरे पास बी है। अब मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे जो ए एंगल है ना स्टूडेंट्स, ये 45 डिग्री है, तो क्या आप मुझे सी एंगल नहीं निकाल के दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हो। कैसे मैम? हमें पता है कि ट्राइंगल्स के जितने भी कोण होते हैं वो सब, उनका जो मान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है। अब 180 में से 90 यहाँ चला गया तो 90 बचा, 90 में से 45 चला गया तो 45 बचा, यानी कि जो एंगल सी है स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अब आप मुझे एक बात बताओ, चाहे मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ निकालूं और चाहे मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ निकालूं, दोनों सेम ही मिलेंगी, क्योंकि एंगल तो मेरे इस केस में दोनों के दोनों ही सेम है। और यहाँ इस फिगर से मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है मैम, क्या कि मैम ये ना दोनों एंगल्स बराबर हो गए हैं। और हमें ना छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जब भी अगर किसी ट्राइंगल के 2 एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उनकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, यानी कि जो संगलन भुजाएं होती हैं, वो भी बराबर हो जाती हैं। और ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोसीलेस ट्राइंगल बोलते हैं, यानी कि हम बोलते हैं इनको समद्विभाज त्रिभुज। यानी कि ऐसे ट्राइंगल्स में क्या होता है कि जो किसी भी त्रिभुज के 2 कोण और 2 भुजा दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 45 की जो संगलन भुजा है वो एक ये वाली है, और यहाँ पर जो 45 की संगलन भुजा है वो एक ये वाली है, यानी कि जो हमारे पास ए बी और बी सी हैं स्टूडेंट्स, वो बराबर हो चुके हैं। तो हम लिखेंगे कि चित्र के अनुसार, या फिर आप लिख सकते हो आकृति के अनुसार, जो ए बी है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर हो चुकी है, बी सी के बराबर हो चुकी है। और मान लीजिए मैंने इसको मान लिया x, ठीक है, माना, यानी कि हमने इसको लेट कर लिया कि ये वाली जो मेरे पास साइड है ये x है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी x हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, अब आप मुझे एक बात बताओ सोच के कि ये हमारे पास एक जो कैसा है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी मुझे 2 साइड्स पता हैं, तो क्या मैं इसकी तीसरी साइड नहीं निकाल सकती? अरे मैम कैसी बात कर दी आपने, बिल्कुल निकाल सकते हो। आपने हमें सिखाया तो था कि पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, तो बस आप वही लगा दो और उसी से निकाल दो। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय इस क्वेश्चन में लगाएंगे, इस फिगर में लगाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा कि AC का जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। और AB का स्क्वायर हमें पता है x का स्क्वायर, और BC का भी पता है हमें x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, AC स्क्वायर, जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगी यहाँ पे मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो जैसे ही मैं अंडर रूट लूँगी तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2x, यानी कि जो मेरे पास AC का मान आ चुका है स्टूडेंट्स, ये आ चुका है √2x। अब चाहे आप इसको x√2 लिखिए, चाहे आप इसको √2x लिखिए, दोनों में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अब देखो,
अब हमें अपने क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें अपने सारे के सारे जो 6 अनुपात होते हैं यानी कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनको फाइंड करना था। तो चलिए अब इनको एक एक करके फाइंड करना शुरू करते हैं कि साइन 45 का मान आखिर हम यहाँ से किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम साइन 45 को, साइन 45। अब चाहे मैं 45 ये वाला ले लूँ, चाहे मैं 45 ये वाला ले लूँ, इतनी बात तो हमें समझ में आती है मैम, वो दोनों ही केसेस में बराबर होगा, दोनों कोण बराबर हैं, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो हमारा आंसर भी दोनों से सेम ही आएगा। तो देखिए साइन का फॉर्मूला हमारे पास होता था P अपॉन में H यानी कि लंब बटे कर्ण। P हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास x, और ये जो मेरे पास हाइपोटेनियस है कर्ण है ये है मेरे पास √2x। जब हमने इसको कैंसिल आउट करा तो ये आया मेरे पास 1/√2। और ये जो रिजल्ट मैं आपको निकलवाती जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनकी एक टेबल तैयार करेंगे कि किस तरीके से साइन 45, टेन 45, कॉस 45 किस तरीके से अपने मानों को चेंज करता है। इसी तरीके से हम 30 डिग्री का भी देखेंगे, इसी तरीके से हम 90 डिग्री, 0 डिग्री के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये रिजल्ट जो आ रहे हैं इन्हें हमें बहुत ध्यान से रखना है। अब देखिए अब हम बात करते हैं cos 45 की। तो cos 45 का फॉर्मूला b अपॉन में h यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास x, और देखिए अब ये कितना है हमारे पास √2x, फिर से यानी कि फिर से हमारे पास आंसर मिल चुका है 1/√2। ये किसका मान आ चुका है हमारे पास cos 45 का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं tan 45 की। अब tan 45 को स्टूडेंट्स आप दो तरीके से निकाल सकते हो, चाहे तो आप इसको p अपॉन b करके निकाल लो, और चाहे मैंने आपको बताया था कि जो tan होता है वो साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है, यानी कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम p अपॉन b करके निकालते हैं। तो p कितना है x, b कितना है x, यानी कि आंसर आ चुका है 1। ठीक है जी। इसके बाद अब हम चलते हैं कोसेक 45 की तरफ। कोसेक 45 किसका उल्टा होता है, साइन 45 का, यानी कि इस वैल्यू को हमें पलटना है सिंपली। तो ये हमारे पास हो जाएगा √2। इसी तरीके से सेक 45 कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर से √2, और tan 45 की अगर मैं अब यहाँ पर आएगा cot 45, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1, क्योंकि जब हम 1 का रिवर्स करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी हमारे पास 1 होता है। तो आपने देखा कि 45 एंगल के लिए हमने किस तरीके से हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रीज रेशो फाइंड कर दिए। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये 45 का फाइंड करके बताया है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोग 0 के लिए, आप 30 के लिए, आप 60 के लिए और 90 के लिए भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन को आपके सिलेबस में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो क्या है कि आपको इन एंगल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, और क्या पता होना चाहिए आपको कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करना है। तो अब यहाँ से मैं आपको पहले टेबल की तरफ लेके चलूँगी कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चंस हमसे किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम्स के। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम याद करते हैं, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू हमारी पास आती हैं, किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं, उसकी हम एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। क्योंकि आप सोच सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कितनी टेबल्स में कितनी वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, 6 और 5, यानी कि हमारे पास 30 वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। तो आप 30 की 30 वैल्यूज़ को एक साथ याद नहीं रख सकते, तो इसके लिए हम समझते हुए भी चलेंगे, और आपको यही कि यही अभी 2 मिनट में ही याद हो जाएगा कि किस तरीके से आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मान इस टेबल में से आप मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर बताते जाएंगे। बस जो मैं कर रही हूँ बोर्ड पर, आपको उसको एक बार बिल्कुल ध्यान से देखना है कि मैं क्या करती जा रही हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करा, हमने यहाँ से जो हमारी सीरीज ये शुरू होती है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे लिखिए सबसे पहले 0, फिर यहाँ पर लिखिए 1, यहाँ पर लिखिए 2, यहाँ पर लिखिए 3, और यहाँ पर लिखिए आप 4। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, इन सबको मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 से, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आपको लेना है, इन सबका अंडर रूट यानी कि वर्गमूल आपको इन सबका लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर वर्गमूल भी लगा दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं किसी भी नंबर से 0 को अगर मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा मेरे पास एक 0 ही आएगा, ठीक है। और 0 का अंडर रूट, 0 का वर्गमूल निकालूंगी तो वो भी 0 आ जाएगा, यानी कि साइन 0 पे जो हमें वैल्यू मिल चुकी है वो मिल चुकी है 0। इसी तरीके से हम बात करते हैं साइन 30 की वैल्यू की। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं इस 1 को अंडर रूट से बाहर निकालूंगी तो कितना आएगा, यहाँ पर मिलेगा मुझे 1,
और जैसे ही मैं इस 4 को इस अंडर रूट से यानी कि वर्गमूल से बाहर निकालूंगी तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2, तो यानी कि आंसर आ चुका है 1/2। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं। अब देखिए जी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है तो यानी कि यहाँ बचेगा 1/2, और 1/2 को जब मैंने 1 को बाहर निकालूंगी तो ये 1 बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 को मैं अब अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि फिर वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको एज इट इज √2 लिख देंगे। यानी कि हमने 3 वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, 0, 1/2 और 1/√2। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। देखती है अब √3 को अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालना चाहूँ तो फिर से एक डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसको √3 को नहीं निकालेंगे, इसी तरीके से इसको छोड़ देंगे। अब देखिए जब आप 4 को निकालोगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा हमारे पास 2, क्योंकि जो 4 होता है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से बात करते हैं इसकी, तो ये आएगा हमारे पास कैंसिल आउट होके 1, और 1 का अंडर रूट क्या होता है, ये होता है 1। यानी कि देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, हमने साइन के सभी कोणों के लिए जो हमारे पास सिलेबस में थे उनके सभी कोणों के लिए हमने ये मान फाइंड कर दिए। और क्या क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इस लाइन को 5 बार अपने मन में रिपीट कर लोगे ना, ये आपको आई एम श्योर कि आपको याद हो जाएगा। कैसे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। क्या बोला मैंने, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब अगर हमें फर्स्ट लाइन याद हो चुकी है और अगर नहीं भी हुई है तो ये जो मैंने आपको सिंपली काम करके दिखाया, आपको बस इतना सा काम करना है। पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, उसके नीचे आप 4, 4, 4 लिखेंगे और आप उस पर अंडर रूट लगा के उसको सॉल्व करना है सिंपली, और आपके सारे मानों का आंसर आपके पास आ जाएगा। और ये हमने किसके लिए बात कर ली, ये हमने बात कर ली साइन के लिए। अब देखिए कॉस का किस तरीके से निकालेंगे। कॉस के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये जो लाइन आपने लिखी है ना स्टूडेंट्स, इसी को हमें पलट के लिख देना है। मतलब पलट के मेरा मतलब क्या है कि ये जो 1 है ना स्टूडेंट्स लास्ट का, ये आ जाएगा हमारे पास पहले नंबर पे। ये जो √3/2 है ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास 1/√2 है ये यहीं पर रह जाएगा। अब ये जो 1/2 है ये उठ के यहाँ पर चला गया, और ये जो 0 है स्टूडेंट्स ये उठ के मेरे पास लास्ट में चला गया। तो देखिए हमने क्या करा, एक तरह से जो हमारे पास पूरी रोज थी हमने एक तरह से उनकी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कहेंगे, इसको हमने क्या कर दिया, बस पलट के लिख दिया है। जो मेरे पास साइन की रो आई थी उसको हमने क्या कर दिया, जस्ट उल्टा करके हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ठीक है, तो यानी कि साइन का और कॉस का हमें दोनों के सारे वैल्यूज पता चल चुके हैं। अब देखिए अब हमें निकालना है टेन के बारे में। तो टेन के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो टेन थीटा होता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इन दोनों लाइंस को डिवाइड कर दूं, ये जो मेरे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं तो मेरे पास टेन थीटा के मान आते चले जाएंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। फिर से वही बात, अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगी तो क्या मिलेगा, मुझे हमेशा 0 ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब देखिए जब आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/2 और नीचे लिखा हुआ है √3/2। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, यानी कि हर से हर कैंसिल, और आंसर क्या बचेगा 1/√3, और वही बन चुका है हमारे पास हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे तो एकदम सेम वैल्यूज है, 1/√2 1/√2। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √3/2 अपॉन 1/2। फिर से देखिए हर इसमें कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे √3 अपॉन में 1। अब आप 1 को लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इस लास्ट केस को हमें ध्यान से देखना है। क्या, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन में 0। मतलब क्या है कि मुझे कोई भी जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसको 0 से डिफाइन करना है, और हमने ऐसा पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब हम डिवाइड तो कर भी देंगे लेकिन हमें उसकी वैल्यू ही नहीं पता होगी। यानी कि इस केस में ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, यानी कि हम इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते। मतलब ये जो क्वांटिटी होती है हमारे पास ये होती है अपरिभाषित। ठीक है जी, इसको हम इस तरीके के एक इन्फिनिटी के सिंबल से भी डिनोट कर देते हैं। ये उल्टा लेटा हुआ जो 8 है ना सिंबल, इसको भी हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखो हमने 3 जो लाइन थी उनके मान फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं कोसेक थीटा की तरफ। कोसेक थीटा स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जस्ट वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि हमें क्या करना है, जो हमने ये साइन के मान निकाले हैं यहाँ पर, इनको जस्ट हमें इसका उल्टा कर देना है। तो देखो जैसे ही आप क्या लिखोगे,
1 में यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसको 1 मान सकती हूँ ना। तो जैसे ही मैं इसको 1/0 करूँगी फिर से क्या आ जाएगा मेरे पास, ये अपरिभाषित, यानी कि फिर से मेरे पास ये एक इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ जाएगी। अब देखो इसी तरीके से इसको उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा 2, इसको उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा √2, इसको उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा 2/√3, और 1 को उल्टा करोगे तो ये बस 1 ही आएगा। अब सेक निकालने के लिए, मैम सेक निकालने के लिए अब हम निकाल लेंगे, अब हम संभाल लेंगे इस चीज़ को कि अब हमें क्या करना है, कॉस को उल्टा कर देना है। तो देखिए जब आप कॉस को उल्टा करोगे यानी कि 1/1 1, फिर आप इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3, फिर आप इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा √2, फिर आप इसको उल्टा करोगे तो 2, और ये हो जाएगा हमारे पास फिर से 0 है तो 1/0, यानी कि ये फिर से हो जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड। अब देखिए कॉट की बारी आती है। कॉट में फिर से हमें यही काम करना है, क्या, हमें जो 10 वाली लाइन है उसको उल्टा करना है। तो जैसे ही आप 10 वाली लाइन को उल्टा करोगे तो फिर से 1/0 बनेगा। जैसे ही 1/0 बनेगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब आप इसको उल्टा करेंगे तो √3, 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, √3 को उल्टा करोगे तो 1/√3 आएगा। और अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ था हमारे पास, ये हमारे पास लिखा हुआ था 1/0, यानी कि इसको मैं उल्टा करूंगी तो ये आएगा 0.1, यानी कि जो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 0। तो आपने देखा कि मात्र मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर हमने इस पूरी टेबल को बना भी लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा तो इतना टाइम लगा भी, लेकिन बस आपको क्या करना है, आपको बस एक लाइन याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर आपको ये एक लाइन याद है, ठीक है, तो आप आसानी से बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हो। देखो एक बार मैं इसको और आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि ये सारे मान आपको यहीं के यहीं अभी के अभी याद हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास sin 0 था, ठीक है, हमने यहाँ पे इस तरीके से टेबल बना ली। मैंने यहाँ पे 0.4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और इन सबका अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लेने के बाद जो मेरे पास मान आए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, फिर क्या करा, ये जो लाइन मेरे पास लिखी हुई है इसी को जस्ट मैंने पलट के लिख दिया, यानी कि 1 मेरा पहले आ गया, फिर √3/2, फिर 1/2, 1/2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। अब देखिए tan थीटा निकालने के लिए हमने क्या करा, इन दोनों लाइंस को हमने क्या कर दिया, आपस में डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आप इनको डिवाइड करोगे तो 0 आया, यहाँ पे 1/3 मिला, यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे √3 मिला और यहाँ पे मिला हमारे पास नॉट डिफाइंड। फिर हमने निकाला कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है हमारे पास, ये होता है 1 में साइन थीटा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने साइन थीटा की वैल्यूज निकाली थी उसको जस्ट हमने 1 के अपॉन में रख दिया और अपने आंसर्स को निकालते चले गए। फिर हमने देखा किसके बारे में, सेक थीटा, और सेक थीटा हम जानते हैं ये होता है 1/cos थीटा, यानी कि जो हमने cos थीटा के मान निकाले इसको हमने उल्टा कर दिया। फिर हमने देखा cot थीटा, तो ये होता है 1/tan थीटा, तो जो tan थीटा के मान हमने निकाले थे उसको हमने उल्टा कर दिया। तो बिल्कुल इस तरीके से हम अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। और आई होप आपको ये मान जो है मेरे साथ ही निकालते निकालते ही याद हो गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ये टेबल जो हमने बनाई इतनी बड़ी, इतनी सारी जो हमने मेहनत करी, तो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, हमें किस तरीके से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि अभी तक जो भी हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी उनको हमें किस तरीके से अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है ABC। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कभी भी किसी क्वेश्चन में फिगर नहीं दी गई है तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो यही करना है कि सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अगर आप फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो, एकदम ठीक से ड्रॉ कर लेते हो, तो मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपने वहीं पे सॉल्व कर लिया। क्योंकि मेन चीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री में कि किस तरीके से जो आपको डेटा दिया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी फिगर को बना पा रहे हैं। तो जैसे कि हमें क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो ड्रॉ कर लेते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखते हैं कि कौन से यहाँ पे जो समकोण है ये कौन से कोण पर है। तो यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है कि ये B है। अब देखिए, अब इसने दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल था ABC, तो अब हम लिख सकते हैं इसको। फिर इसने हमें दिया हुआ है कि जो AB है ना स्टूडेंट्स, ये 5 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये इसने हमें दे दिया। इसके बाद इसने हमें दे दिया कि जो एंगल C है ये 30 डिग्री है हमारे पास, और ये तो हमें पता ही है समबाहु है, तो सॉरी ये हमारे पास कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे 90 डिग्री तो होगा ही होगा। अब हमें क्या बताना है, BC की और AC की हमें लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब किस तरीके से जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हम उनको लगाकर, उनको अप्लाई करके ये जो दोनों हमारे पास साइड्स हैं इनको निकाल सकते हैं बहुत ईजीली।
तो देखो अब आप मुझे एक बात सोच के बताओ कि ये जो हमारे पास 30 डिग्री है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी संगलन भुजा की और सम्मुख भुजा की, तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो है इसकी संगलन भुजा है, यानी कि ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बेस, यानी कि इसको मैं क्या बोलूँगी, आधार। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लंब, यानी कि ये मेरे पास बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। और हाइपोटेनियस तो यानी कि जो कर्ण होता है उसको तो हम जानते हैं कि हमेशा कर्ण ही रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे क्या पता है, P पता है, और मुझे यहाँ से क्या निकालना है, H निकालना है और B निकालना है। अब देखो यहाँ पे अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने सीखी अपने अभी तक की क्लासेस में, प्रीवियस क्लास में और आज की क्लास में, वो सब अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो कैसे, हमने एक फॉर्मूला देखा, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, ये फॉर्मूला हमने देखा। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे H और B फाइंड करना है, जबकि P हमें दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले साइन की, तो साइन में मुझे पता है कि परपेंडिकुलर मुझे दिया हुआ है और H मुझे निकालना है, यानी कि एक चीज़ मुझे पता है और एक चीज़ निकालनी है। तो बिल्कुल मैं अपने साइन फॉर्मूले का यूज़ करूँगी यहाँ पे, और कितने एंगल पे लगाऊंगी, इसको मैं लगाऊंगी साइन 30 डिग्री पे। साइन 30 डिग्री कितना होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। और अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो जो लंब है स्टूडेंट्स, ये मेरे को मिल गया है AB, और कर्ण मेरे को मिल चुका है AC। अब देखो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो जो चीज़ें हमें पता है वो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे पुट करनी है। साइन 30 अभी अभी हमने देखा था, जो हमने टेबल बनाई थी, क्या थी वहाँ पे, चाहे तो आप इसको लिख भी लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये होती थी। अब यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि साइन 30 की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये है मेरे पास 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री की जगह मैं रख सकती हूँ 1/2। अब देखिए यहाँ पे AB कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और AC हमें निकालना है। तो AC यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब मैं निकालूंगी तो ये आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेमी आ चुकी है AC की लंबाई। अब इसी तरीके से सेम टू सेम हम क्या ज्ञात कर लेंगे, अपने बेस को ज्ञात कर लेंगे, यानी कि उससे दूसरी जो भुजा है उसको ज्ञात कर लेंगे। तो अब आप मुझे देख के बताओ कि दूसरा फॉर्मूला ही मुझे क्या दिया हुआ है, B अपॉन में H। अब H मुझे पता चल चुका है, तो क्या मैं यहाँ से B नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। अब आप चाहें तो यहाँ पे 10 का भी यूज़ कर सकते थे, और आप चाहे यहाँ पे कॉस का भी यूज़ करिए। मैं आपको यहाँ पे दोनों से करके दिखाऊंगी, क्योंकि हमारा इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, और आपको इससे ये बात पता चल जाएगी कि आपका मेथड यहाँ पे कोई भी रहा हो, लेकिन आपका आंसर सेम ही आने वाला है। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ cos 30, तो cos 30 होता है स्टूडेंट्स बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस है मेरे पास BC और हाइपोटेनियस है AC। अब देखिए, अगर मैं cos 30 के मान की बात करूँ तो cos 30 का मान मेरे पास हो जाएगा √3/2, और जो BC है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमें निकालना है, और AC हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जो कि अभी अभी हम लोगों ने निकाला। अब देखो, हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे अभी याद ना हो ये 3/2 वैल्यूज़, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे, ठीक है, बस आपको मुश्किल से 5-6 बार अपने मन में ये लाइन रिपीट करनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और आपको याद हो जाएगा, आई एम श्योर। तो देखिए, अब कॉस की वैल्यूज़ क्या होती थी कि हम इसको पलट के लिखते थे, यानी कि जो 60 वाला मान है ना, यही 30 डिग्री का मान बन जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे √3/2 लिख दिया। देखिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5, यानी कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 5√3 सेमी, यानी कि सेंटीमीटर। देखो, अभी तो मैंने किससे निकाला ये, अभी मैंने इसको निकाला कॉस यूज़ करते हुए। अगर मैं यहाँ पे 1030 भी अप्लाई करती तो भी मेरा आंसर यही आता। 1030 क्या बोलता, P अपॉन में B। P कितना है मेरे पास, AB, और B कितना है, AC। 1030 के मान की अगर मैं बात करूँ तो इसका मान होता है 1/√3। तो AB कितना था मेरे पास, 5 सेंटीमीटर, और BC मुझे निकालना था। सिंपली वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे दोनों मेथड नहीं करके दिखाना है ये वाले, ये तो बस मैंने आपको लगा के बताया है कि किस तरीके से, चाहे आप यहाँ पे कॉस का यूज़ करें चाहे आप 10 का यूज़ करें, आंसर आपके एकदम सेम ही आने वाले हैं। और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले cos 30 लिया है, tan 30 लिया है, या आपने sin 30 लिया है, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ों को, ऐसे फॉर्मूलेज को हमें यूज़ करना है जिसमें जो हमारी गिवन क्वांटिटी है
यानी कि जो मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर था वो यूज़ हो जाए, तभी तो मैं आगे की चीज़ें निकाल पाऊँ। तो आइए स्टूडेंट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो कैसे किस तरीके से अब की बार हमें क्या है इस क्वेश्चन में कि हमें साइड्स दी हुई हैं और हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। जस्ट जो अभी हमने क्वेश्चन देखा उसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन हमें देखना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, फिर से वही काम करना है। सबसे पहले अपनी फिगर बनाइए और जितना भी डेटा आपको दिया हुआ है आप उसको उस पर पुट ऑन करिए। तो जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसका जो एंगल बी है वो हमारे पास है 90 डिग्रीज का, और हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि जो ए बी है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और जो ए सी है ये हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी बी यानी कि ये वाला जो एंगल है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब किस तरीके से हम एंगल सी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं एंगल सी यहाँ पे बात कर रही हूँ तो ये जो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा मेरे पास हाइपोटेनियस। यानी कि अब आप सोच के बताओ कि मैं ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करूँ जहाँ पे मुझे P और H दोनों ही यूज़ करें और हमें साइन सी मिल जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे ये देखती हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ऐसा कौन सा हमारे पास ऑप्शन है जिसमें कि P और H दोनों यूज हो रहे हो। तो साफ साफ दिखाई देता है कि अगर मैं साइन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं साइन ले लूँ तो वहाँ पे मेरे P और H दोनों चीज़ें यूज हो रही हैं। तो बिल्कुल हमें वही करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन C, क्योंकि मुझे एंगल C फाइंड करना है और साइन C किसके बराबर होता है, P अपॉन H के। परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 3, हाइपोटेनियस हमें दी हुई है 6, यानी कि आंसर आया हमारा 1/2। अब देखिए हमने अपनी एक टेबल देखी थी, हम टेबल की हेल्प से हम देखेंगे टेबल क्या बोलती थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो हमें अब ये देखना है कि ये जो 1/2 हमें मिल रहा है ये हमें कौन सी वैल्यू पे मिल रहा है। तो हमारे पास क्या होता था, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी कि साफ साफ हम देख सकते हैं यहाँ से कि जो 1/2 है ना स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 30 डिग्री। यानी कि यहाँ से मुझे क्या पता चला कि ये जो एंगल सी है स्टूडेंट्स ये है मेरे पास 30 डिग्री। तो आपने देखा कि किस तरीके से साइड्स की हेल्प से इस बार हम कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब चाहे उसने ये एंगल ए निकलवाया होता तो भी हम बता देते कैसे, 30, 180 में से 90 गया, 90 बचेगा, 90 में से 30 गया, ये 60 बचेगा, यानी कि एंगल ए आ चुका है 60। और बिल्कुल इसी तरीके से अदर ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज का यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपनी ये वाली साइड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में फिलहाल उसने हमसे एंगल सी के बारे में पूछा था तो हम यहाँ पे केवल एंगल सी को निकाल देंगे। अब चलते हैं हम इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको यहाँ पे साथ में ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि हमें साइन 60 डिग्री और हमें निकालना है प्लस कॉस 60 डिग्री। अब देखो हम सबसे पहले बस आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आपको जो आपने टेबल देखी उसकी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो देखो साइन 60 की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू होती है √3/2, और अगर मैं cos 60 की बात करूँ स्टूडेंट तो हम क्या करते थे, इसी लाइन को पलट के लिखते थे। जब हम इस लाइन को पलट के लिखेंगे तो ये जो 1/2 है ना ये हमारे पास 3/2 की पोजीशन पे पहुंच जाता है। यानी कि ये जो cos 60 की अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे मिलेगा 1/2। सॉल्व करोगे एलसीएम आएगा 2 और यहाँ पे आएगा √3 + 1। यानी कि इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है वो हो चुका है एकदम करेक्ट। इसी तरीके से आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यानी कि जो हमें वैल्यू निकालनी है वो हमें निकालनी है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आपको डायरेक्टली हमारे पास उस पर बेस्ड है कि हमारी जो टेबल बनाने की कैपेसिटी है या टेबल लर्न करने की कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है। अगर आपको सारी वैल्यूज़ याद हैं तो मात्र 5 से 10 सेकेंड के अंदर आपका ये आंसर निकल आएगा। तो अगर मैं साइन 60 की बात करूँ तो ये होता है मेरे पास √3/2, कॉस 30 की बात करूँ तो ये फिर से √3/2, साइन 30 की अगर मैं बात करती हूँ तो ये होता है 1/2 और cos 60 भी होता है 1/2। देखिए सॉल्व करेंगे √3 से √3 की मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, फिर से आप करोगे तो 1/4, यानी कि ये आ चुका है 4/4, यानी कि आंसर हमें मिल चुका है 1। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री 1 - tan²
30 डिग्री, ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली अब यहाँ पे भी हम फिर से अपनी वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। तो आप चाहे तो इसकी टेबल भी बना सकते हो। कैसे कि जो हमारे पास 10 0 होता है वो क्या होता है 0, फिर हमारे पास 10 30 डिग्री होता है 1/√3, 10 45 1 ये होता है √3 और ये होता है हमारे पास नॉट डिफाइंड। यानी कि आप क्या कर सकते हो कि जो 2 10 30 डिग्री आपको यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा 2 × 10 30 कितना हो जाएगा 1/√3। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस, अब 10 स्क्वायर 30 डिग्री है यानी कि जो 10 30 की वैल्यू होती है आपको उसका जस्ट स्क्वायर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपको मिलेगा ऊपर न्यूमरेटर में यानी कि अंश में 2/√3, नीचे आपको मिलेगा 1 - 1/3। अब ये 1/3 कैसे आया स्टूडेंट्स कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे 1 1 जा 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यानी कि हमारे पास 3 बचेगा। तो देखिए अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलना शुरू हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम में अपॉन में आ जाएगा 3, 3 - 1 यानी कि 2। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अंश को अंश के साथ सॉल्व करेंगे और हर को हर के साथ। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास कैंसिल आउट हो चुका है और ये वाली जो वैल्यू है ये चली जाएगी सबसे ऊपर, यानी कि क्या मिला हमारे पास 3/√3। कैंसिल आउट करोगे आप तो ये आएगा √3। और ये कैसे आया, ये हम लोगों ने अपने वर्गमूल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि कैसे हम अपने वर्गमूल को, अंडर रूट को सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है जी। तो बिल्कुल इस टाइप के सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि डायरेक्ट आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस आज हमने देखे वो आपको सारे समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हैं तो आप इसको सेशन को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। और अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई टॉपिक डिस्कस करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलेंगे एक और अच्छी सी क्लास के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ इसी टॉपिक के नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।